आज मेरी इच्छा है कि आप सभी को एक ऐसे कारोबारी के से मुलाकात कराएं जिसका कारोबार 5 राज्यों में फैला हुआ था। और कारोबार कैसा, आपने तो कहीं सुने होंगे, देखे होंगे और करते भी होंगे, है ना। फैक्ट्री का कारोबार, किसी किसी का कारोबार, दुकानें खोल ली तो कारोबार माने व्यापार। आज बताते हैं कि एक इंसान किडनी का कारोबार करता था, किडनी निकालने का कारोबार करता था, किडनी को बेचने का कारोबार करता था, और किडनी निकालने पर कईयों को मौत के मुंह में सुला देता था, इसका कारोबार करता था। और वह अकेला नहीं था, इसमें तो उसका अपना साला भी इस कारोबार में साथी था, क्योंकि उसके साले के अकाउंट में वह पैसा डालता था। आप सभी जानते ही होंगे कि अभी पिछले दिनों दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने कुछ किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट के सदस्यों को पकड़ा है, उन्हें जेल पहुंचाया है, जिसमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल है ना। और यह पूरा एक गिरोह है, छोटा मोटा नहीं है, 5 राज्यों में फैला हुआ है। इस गिरोह का जो सरगना है, जो सरदार है, उसका नाम है संदीप आर्य। आज हम इसी के विषय में जानते हैं कि यह काम कैसे करता था, क्या करता था, इसकी कमाई कितनी थी, कितनों की किडनी निकाल ली, कितनों को किडनी बेच दी, कितने में बेच दी, और कितने मौत के मुंह में चले गए। यह संदीप आर्य इंदौर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर रह चुका है। उसने 1.5 साल पहले नौकरी छोड़ दी, और नौकरी छोड़ने के बाद वह दिल्ली आ गया। फिलहाल दिल्ली क्राइम ब्रांच इस मामले में इंदौर भी पहुंच चुकी है। वहां भी इसकी जो करतूतें हैं वह खंगाली जा रही हैं। और दिल्ली की जो क्राइम ब्रांच है ने किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें गैंग का जो सरदार है वह संदीप आर है, और उसका साला देवेंद्र झा भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस जो बताती है उसके अनुसार ये लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर देश के 5 राज्यों, वह कौन कौन से हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश में जो अस्पताल हैं उनमें अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट चला रहे थे, वह भी वर्षों से। संदीप ने 5 राज्यों में करीब 11 प्राइवेट अस्पतालों से अपना एक तरह से एग्रीमेंट कर रखा था, और उन 11 प्राइवेट हॉस्पिटलों में 34 किडनी ट्रांसप्लांट करवाए हैं। इससे पहले दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 9 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह का पर्दाफाश भी किया था। तब अपोलो हॉस्पिटल की डॉक्टर विजया कुमारी भी शामिल थी, जो आज पुलिस की गिरफ्त में है और जेल की कच्ची पक्की रोटियां खा रही हैं। डॉक्टर गिरी या डॉक्टर का सम्मान अब उन्हें नसीब नहीं है। कहते हैं ना हमारे यहाँ कि डॉक्टर भगवान का रूप है, लेकिन इस जैसे डॉक्टर, इन जैसे डॉक्टर, भगवान तो बहुत बड़ा शब्द ही बहुत बड़ा है। ये सिर्फ चाहे वो डॉक्टर महिला हो चाहे वह डॉक्टर पुरुष हो, कोई मायने नहीं रखता। इतना निकृष्ट कर्म करने वाले सिर्फ जूते के हकदार हैं, और ये जूता ऐसा वैसा नहीं कि हम पहन के आए और मार दिए ना साहब। ऐसे जूते इनको मारे जाए कि 15 दिन मठा में भिजाए जाए जूते, फिर मारे जाए। कि लोगों की जिंदगी के साथ खेलते हैं ये निकृष्ट लोग,
ये गंदे लोग। और उसमें सबसे बड़ा गुनाह इस महिला का है, क्योंकि महिला हमारे यहाँ देवी मानी जाती है, हमारे यहाँ महिला का पूजन किया जाता है। उसमें डॉक्टर विजया कुमारी, महिला के नाम पर कलंक, थू ऐसों को तो, जो लोगों की जिंदगी से खेल रही थी, इतना घिनौना कर्म कर रही थी। फिलहाल आज विजया कुमारी पे नहीं, फिर कभी बनाएंगे। आज तो इस सरगना की बात करते हैं कि इसका भी सरगना यह संदीप ही था। चलो, संदीप आर, विजय कुमार कश्यप, सुमित, देवेंद्र झा, पुनीत कुमार, प्रशांत, तेज प्रकाश, हनीफ शेख, रोहित खन्ना और नरेंद्र पकड़े गए हैं और यह जेल में है। इनके पास से 34 फर्जी टिकट, 17 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 9 सिम, 1 कार, 1.5 लाख रुपए और जाली दस्तावेज और कुछ फाइलें पुलिस ने बरामद कर ली। यहाँ आपको बताते हैं कि संदीप कहाँ रहता था, कहाँ का रहने वाला था। संदीप आर यह नोएडा का रहने वाला था और किडनी रैकेट का मास्टरमाइंड भी है। इसने पब्लिक हेल्थ में एमबीए किया हुआ है। इसने फरीदाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम, इंदौर और बड़ोदरा के प्राइवेट हॉस्पिटलों में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम भी किया हुआ है। वह उन अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था करता था जहां उसे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के रूप में तैनात किया गया था। माने जहां जहां इसने नौकरी की वहीं वहीं अपने ग्राहक तलाश लिए, वहीं वहीं नौकरी तो आड़ में रख ली, लेकिन मुख्य धंधा अपना चलाता रहा, उसके लिए ग्राहक तलाशता रहा। वह प्रत्येक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 35 से 50 लाख रुपए तक लेता था। इसका जो साला है, वह साला, उसका नाम है देवेंद्र झा, उत्तराखंड का रहने वाला है। इसी के खाते में वह सारे रुपए जमा करता था, जो कि यह देवेंद्र नाम का व्यक्ति इस संदीप का साला है। मतलब साले और जीजा मिलकर के लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे थे। एक सम्माननीय पेशा है हमारे यहाँ डॉक्टरी का, जिसे भगवान का रूप माना जाता है। उसे यह लोग कलंकित कर रहे थे। कलंकित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर हमारे यहाँ सम्माननीय है, था और रहेगा। यह एक जीवन दान देने के काम करते हैं। ऐसे आ जाते हैं कुछ केकड़े टाइप के लोग, केचुए टाइप के लोग, जिनके ना कोई सिद्धांत है, ना जीवन जीने के तरीके कि हमने जीवन लिया क्यों, जीवन जिया क्यों, और जीवन में मरने के बाद हम कर क्या ले क्या जाएंगे, इस विषय पर न चिंता करते हैं, ना इस विषय पर कई विचार करते हैं। इनका काम ही है जहाँ से भी मिले, जैसा भी मिले, बस पैसा बनाओ, खाओ पियो, ऐश करो और चलते बनो। ऊपर वाले को ने क्यों भेजा था तुम्हें? ये कर्म करने को नहीं भेजा था, ऐसा करने को नहीं भेजा था। ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, तुमने अच्छा किया। अगली बार जब आओगे ना तो तुम्हारी भी निकालेगा कोई, क्योंकि यह प्रकृति एक चैन है, जैसे को तैसा होता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो परमात्मा कैसे छोड़ेगा? वह नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ेगा। तुमने इस जन्म में किया है ना, तो बेटा अगले जन्म में भरना पड़ेगा। तुम्हारी तो सड़ा के निकलेगी, चिंता नहीं करो। चलो, आप सभी जान ही गए होंगे कि हमारे देश का किडनी का कारोबार करने वाले सरगना कौन था? संदीप आर्य। और बच के रहना साहब, जब भी किसी हॉस्पिटल में किडनी को लेकर के कोई समस्या हो, तब अब तो ये मोबाइल आ गए हैं। भर्ती होते वक्त, भर्ती होने के दौरान अपने परिचितों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को साथ लेके जाएं। पल पल की रिकॉर्डिंग चालू रखें। कोई पैसा नहीं लगता है अब मोबाइल में रिकॉर्डिंग करने का। कभी कहीं दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि इस संदीप के चेले चपाटे तो अभी पकड़ में ही नहीं आए। ये सिर्फ 8 आए, 28 हो सकते हैं। और यानी कितने डॉक्टर के रूप में
भेड़िए होंगे, उनसे बचने की जरूरत है भैया।